अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जो वरिष्ठ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब लेकर जाएंगे नितिन नवीन को, जहां पर वो पुष्प अर्पित करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में। इस यहाँ से जिस नए अध्याय की शुरुआत होगी, वहाँ ये समझिए कि जो नितिन नवीन अभी अभी जो संबोधन में अपने बोल रहे थे, जिस स्पीड से नहीं बल्कि स्टैमिना से जिस रेस के जीते जाने की बात वो कर रहे थे, उसकी दौड़ यहाँ से शुरू हो जाएगी। जो विचार हैं बीजेपी के, उनके बारे में बोलते हुए, उनकी अपनी व्याख्या करते हुए, सभी जो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनसे पहले, उनकी बातें करते हुए हिमांशु, आज उन्होंने आगे का जो रास्ता वो सोच रहे हैं जो उनके कार्यकाल में होगा। युवाओं का आह्वान कि आप राजनीति से दूर रहकर नहीं बदल सकते हैं, राजनीति से आपको जुड़ना। देखिए, उन्होंने कहा कि आप राजनीति से दूर रह के समाधान नहीं है, राजनीति से जुड़कर जो है वो समाधान मिल सकता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और वो उसके लिए दरवाजे खोलेंगे। तो उसमें उसी संदर्भ में जो है वो नितिन नवीन ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, पार्टी को अब तक जो सफलता मिली है और शिखर तक पहुंची है, उसमें करोड़ों कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ शामिल है, लेकिन अब आपको पार्टी को आगे लेके जाने के लिए अपने और पुरुषार्थ को बढ़ाना होगा और पार्टी आगे कैसे जाए इसके लिए जी जान के साथ लगना होगा। स्टैमिना और स्पीड का समन्वय करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पार्टी और आगे जा सकती है, जिसका लिए कोई लिमिट नहीं है। अब ये भी हितेश आपको दिखाएंगे कि ये लड्डू बांटने का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। लड्डू बांटे जा रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपने नए अध्यक्ष को सुना, नए अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्होंने बिहार की अपनी जड़ों को भी याद किया। बिहार की अपनी जड़ों को याद करते हुए भारत के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच है, भारत के भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रह सकता है, किस तरीके से वो जिस पीढ़ी से को बिलोंग करते हैं, नई पीढ़ी को और किस तरीके से वो देश निर्माण की तरफ लेकर आ सकते हैं, इन सारी चीजों पर विस्तार से उनकी बातें। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि आज का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट रहा वो ये रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता हूं, मेरे बॉस नितिन नवीन। देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मेरे बॉस जो हैं वो अब नितिन नवीन हैं और उनका मार्गदर्शन मैं भी लूंगा और आप भी लीजिए। मैंने अपना जो रिपोर्ट कार्ड है, जो अपने काम है, उसको रख दिया है। आगे उनकी सीआर लिखने का काम नितिन नवीन करेंगे और आगे बताएंगे कि नितिन नवीन कि उनको अब आगे कैसे काम करना है और उनका मार्गदर्शन लेने के लिए मैं तैयार हूं, आप भी तैयार रहिए। तो साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र कर दिया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, प्रधानमंत्री हूं, लेकिन उससे पहले पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उस कार्यकर्ता के नाते मेरे जो नेता हैं वो अब नितिन नवीन हैं। हम सब उनके मार्गदर्शन में आगे काम करेंगे। यानी अगर प्रधानमंत्री का ये संदेश दे रहे हैं तो आम कार्यकर्ता के लिए साफ संदेश है कि जो नितिन नवीन की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएं, आप उसको फॉलो कीजिए, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, इधर उधर मत देखिए। मैं भी नहीं देखता, आप भी मत। आज की तारीख में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, चलिए स्टेट्स के हिसाब से हम गिन सकते हैं कि कहां कहां पर वो अभी नहीं है, और पहला चैलेंज इनका यही है कि केवल एक स्टेट है जहां पर चुनाव, जहां बीजेपी सत्ता में है, बाकी सब जगह उसे लड़कर आगे उन राज्यों में प्रवेश करना है। पर जो अलग अलग पार्टी प्रेसिडेंट्स की बातों को याद करते हुए, उनके योगदान की एक प्रमुख बात को याद करते हुए जो बातें नितिन नवीन ने कही हैं, आपको पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी सोच में कुछ अलग, कुछ बहुत डिफरेंट, एक जो जनरेशनल शिफ्ट एक पार्टी प्रेसिडेंट की नियुक्ति के साथ हुआ है, वो क्या उनकी सोच के साथ भी आपको दिखा? देखिए, बिल्कुल उन्होंने एक चीज जो जनरेशनल चेंज की बात आप कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि देखिए, हमसे वरिष्ठ लोगों ने जो काम करना था, पार्टी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया। अब आगे लेके जाने की जिम्मेदारी यूथ पे है, युवाओं पे है, और हम सबको मिलकर काम करना होगा और पार्टी को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको पहले से ज्यादा काम करना है, स्पीड भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। ये ना हो कि आपकी स्पीड इतनी हो कि आप रेस को कंप्लीट ना कर पाए। और जिस बात का जिक्र मैं और आप कर रहे थे ना, उन्होंने कहा कि राजनीति जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है, 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। इसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है और लंबी तैयारी के लिए
आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। डेडिकेट होंगे तभी आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। उसका संदेश उन्होंने साफ दे दिया है कि आप अपने अपने कामों को और मजबूती के साथ कीजिए और पहले से ज्यादा पुरुषार्थ के साथ अगर आप काम करेंगे तो पार्टी आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ी बात है और उसके लिए जिक्र प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने भी किया कि अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। केरल में पहले से ज्यादा नंबर आएंगे। तमिलनाडु में भी कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक बड़ा फोकस होगा क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों से 77 पे गई थी। क्या नितिन नवीन के नेतृत्व में जो है वो 77 से 149 जीतेंगे, मैजिक फिगर तक पहुंचेंगे, ये देखने वाली चीज है। और जिस तरीके से उनका डेडिकेशन, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उनके बारे में बात की, जो अब अपना बॉस कहा, वो बातें हम एक बार फिर सुनाते हैं अपने दर्शकों को। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जिम्मेवारी देने वालों को भी उनके कार्य ने गर्व से भर दिया है।